हरे कृष्णा, राधे राधे। राधाष्टमी आने वाली है और राधाष्टमी पर पीरियड में हम महिलाएं व्रत कैसे रखें। बहुत सारे मेरे पास जन्माष्टमी पर कमेंट आ रहे थे। सोचा क्यों ना राधाष्टमी के व्रत के लिए इस तरीके की एक वीडियो बना दी जाए जो हम महिलाओं के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो राधाष्टमी किस जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आती है और पीरियड में राधाष्टमी का व्रत कैसे रखें और कब रखा जाएगा और कैसे हमें पूजा अर्चना करनी है। राधाष्टमी का जो व्रत है वो 3 तरीके से रखा जाता है। इसका एक डिटेल से वीडियो मैं अलग से बना दूंगी। राधाष्टमी पर आपके पीरियड आ गए हैं और आपका मन है कि हम राधाष्टमी का व्रत रखें, तो महिलाएं व्रत कैसे रखेंगे। देखिए, कुछ महिलाओं को ऐसा होता है कि 3 दिन के पीरियड होते हैं, तो 3 दिन के पीरियड में आप 5वें दिन सिर धो के पूजा अर्चना कर सकती हैं। और कुछ महिलाओं को 5 दिन के पीरियड होते हैं, तो जिसके 5 दिन के पीरियड होते हैं उन्हें 7 दिन में यानी 7वें दिन सिर धुलकर पूजा अर्चना करनी चाहिए। शास्त्रों में वैसे तो 72 घंटे का विधान है कि यानी 72 घंटे तक हमें पूजा नहीं करनी है। 72 घंटे यानी 3 दिन तक पूजा हमें नहीं करनी है। चौथे दिन सिर धुलकर कोई विशेष पूजा होती है, कोई विशेष बड़ा त्यौहार होता है, बड़ा पूजा पाठ होता है, तो चौथे दिन सिर धुलकर हमें पूजा कर सकते हैं। तो कुछ महिलाओं का जैसे पीरियड आ गया है और उनका मन है कि राधाष्टमी का व्रत कैसे रखें, और देखिए रखना भी चाहिए क्योंकि साल भर का यह त्यौहार होता है। और कहा जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का जिन लोगों ने व्रत रखा है उनको राधाष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए, तभी हमारी जन्माष्टमी का जो व्रत है वह सफल होता है। तो यह जेन्युइन प्रॉब्लम है हम सभी महिलाओं का। तो देखिए, सुबह सुबह जल्दी उठने के जिन महिलाओं के अगर पीरियड आ गए हैं तो स्नान आदि करने के बाद आपने हाथ में सीधे हाथ में हमें जल ले लेना है और हमें संकल्प लेना है। जब हम कोई भी व्रत करते हैं या कोई भी पाठ पूजा करते हैं बड़ा, तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना होता है, तभी वह पूजा हमारी पूर्ण होती है। व्रत भी हमारा तभी पूर्ण होता है तो हमें संकल्प लेना होता है। अपने सीधे हाथ में जल लेकर कहना है हमें, मैं राधा रानी आपका राधाष्टमी का व्रत रखना चाहती हूँ। मेरा राधाष्टमी व्रत रखने में आप मेरी सहायता करिए, मेरी मदद करिए। मैं पूरे मन और श्रद्धा से आपका व्रत रखना चाहती हूँ, लेकिन पीरियड आने के कारण मैं ना आपको छू सकती हूँ, ना मैं स्नान करा सकती हूँ, ना मैं आपके पास आ सकती हूँ, लेकिन मैं पूरे मन और श्रद्धा से आपका व्रत रखना चाहती हूँ। व्रत करने में मेरी सहायता करिए। तो इस तरीके से हमें सुबह संकल्प लेना होता है, मेरे मन से किया गया संकल्प और मेरे व्रत और पूजा स्वीकार करें। तो इस तरीके से हमें संकल्प लेना होता है। और जो जल हमने हाथ में ले रखा था, जहाँ पर भी आप बैठकर यहाँ संकल्प ले रही थी वहीं पर हमें यह जल छोड़ देना है। हमें मंदिर में नहीं जाना है, ना ही मंदिर से जुड़ी कोई भी सामग्री छूनी है, ना ही पूजा पाठ कोई हमें चीज़ छूना है, ना ही लड्डू गोपाल को टच करना है, ना ही हमें राधा रानी को टच करना है, और ना ही हमें मंदिर की कोई भी डेकोरेशन करनी है। राधा अष्टमी वाले दिन पीरियड में ना तो महिलाएं राधा रानी के लिए भोग बना सकती हैं। हाँ, भोग अगर किसी और ने बनाया है तो आप ग्रहण कर सकती हैं, किसी और के जरिए भोग प्रसाद बनवा सकती हैं। राधा रानी को अपना पंचामृत स्नान करा सकती हैं। और अगर कोई नहीं है तो मन से आप सिर्फ यानी मन से ही की गई पूजा मानसिक सेवा कहलाती है। तो मानसिक सेवा आप करके अपना व्रत भी कर सकते हैं और पूजा भी पूर्ण मानी जाएगी। राधा अष्टमी के एक दिन पहले या राधा अष्टमी वाले दिन अगर जिन महिलाओं का पीरियड आ जाता है तो देखिए वो भजन चला सकती है, भजन सुन सकती है और नाम जाप कर सकती है, नाम कीर्तन कर सकती हैं। आजकल तो जो कैलकुलेटर आता है आप उससे नाम जप कर सकती हैं या उंगली पर नाम जप कर सकती है। भजन कीर्तन चलाकर आप नृत्य कर सकती हैं, लेकिन आप सिर्फ राधा रानी को छू नहीं सकती। अगर आपके घर में आस पड़ोस में आपके लिए संग संबंधी अच्छे जिन्होंने रिलेशन है उनसे आप दे सकते हैं या उनको अपने घर बुलाकर राधा रानी का पंचामृत स्नान करा सकते हैं।
मंदिर की डेकोरेशन करा सकते हैं, पूजा सेवा करा सकते हैं, प्रसाद भोग उन्हें बनवा सकते हैं। अगर कोई नहीं है तो जैसे मैंने बताया है, आप मानसिक सेवा यानी मन से की गई सेवा, मानसिक सेवा होती है। मन से आप राधा रानी को 56 भोग भी लगवा सकते हो। देखिए, व्रत 3 तरीके से रखा जाता है राधा अष्टमी का। तो एक तो तारे को अर्घ देकर व्रत रखा जाता है, दूसरा है चंद्रमा को अर्घ देकर रखा जाता है, और तीसरा है अगले दिन व्रत का पारण करके व्रत पूर्ण किया जाता है। तो इसकी मैं डिटेल में एक वीडियो बना दूंगी, तो देख लीजिएगा। महिलाओं के पीरियड हैं, उनको ना तो अर्घ देना है, ना ही पूजा पाठ करनी है। और जिस महिलाओं ने राधाष्टमी का व्रत रखा है, और अगर आपके आसपास कोई और है या घर में कोई और है, तो वह आपके बदले का अर्घ दे सकते हैं, तारों का, चंद्रमा का, या अगले दिन। तब आप व्रत का पारण कर सकते हैं। व्रत का पारण आपको कैसे करना है? राधा अष्टमी को अथवा लड्डू गोपाल को आपके घर में किसी ने भी पंचामृत स्नान कराया है या कच्चे दूध से स्नान कराया है, उसे ग्रहण कर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। और अगर घर में कोई भी नहीं है तो मन से अर्घ्य देकर आप व्रत का पारण कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है, राधा अष्टमी का जो व्रत है वह 3 तरीके से किया जाता है, और कहा जाता है राधा अष्टमी का जो व्रत है करोड़ों एकादशी जितना राधा अष्टमी का व्रत का फल देती है। तो आप राधा अष्टमी का भी व्रत करना चाहिए। कृष्ण जी के प्रिय राधा रानी का जन्म भादो मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। राधा रानी श्री कृष्ण से 11 महीने बड़ी थी, और इस बारे में राधा अष्टमी का जो व्रत है वह 31 अगस्त को मनाया जाएगा। राधा अष्टमी का जो पूजा करने का शुभ समय है सुबह 11:05 से लेकर 1:48 तक रहेगा। आप इसके बीच में राधा अष्टमी की पूजा कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन राधा रानी का प्रकट दिवस मनाया जाता है, यानी जन्म दिवस के तौर पर आप इनको मना सकते हो। तो जिन महिलाओं का पीरियड आने वाला है या आ चुका है, तो वह महिलाएं भी राधा अष्टमी का व्रत रख सकती हैं। और राधा अष्टमी से जुड़ी सारी वीडियो चैनल पर आ चुकी है, आप वहां से देख सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।